चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। बाज फाल्कन की चाल लगभग कितनी होती है? तो जो बाज होता है उसकी चाल के बारे में पूछा गया है। 215 किलोमीटर प्रति आवर, 105 किलोमीटर प्रति आवर, 410 किलोमीटर प्रति आवर, 320 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो बाज होता है, बाज को क्या बोला जाता है? बाज को पेरेग्रिन फाल्कन भी कहा जाता है। पेरेग्रिन फाल्कन, बाज को क्या कहा जाता है? पेरेग्रिन फाल्कन कहा जाता है। अब इसकी दो तरह की चाल होती है। फर्स्ट तो होती है क्षैतिज में उड़ता है तब। क्षैतिज उड़ान की चाल, जब मतलब वो शिकार नहीं करता और एक सीधी रेखा में उड़ता रहता है अन्य पक्षियों की तरह, उस समय इसकी चाल होती है 100 से 150 किलोमीटर प्रति आवर। 100 से 150 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी होती है जब वह गोता लगाता है, गोता या शिकार करता है। उस समय वो क्या करता है? ऊपर से जमीन पर नीचे की तरफ आता है। उस समय ये चाल इसकी क्या होती है? सर्वाधिक होती है और बढ़ के कितनी हो जाती है? 320 किलोमीटर प्रति आवर लगभग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एवीज में शामिल है, तो जो एवीज वर्ग है उसमें पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी या फिर मछलियां। तो एवीज वर्ग में कौन शामिल है? एवीज वर्ग में पक्षी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पक्षी वर्ग में रिक्त स्थान होती है। ऑप्शन ए बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। कल भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन कल एक अलग दिन के एग्जाम में था। आज ही 15/10/2018 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए, जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी कैसे प्राणी हैं? समतापी प्राणी हैं पक्षी, समतापी प्राणी हैं। इनका जो हृदय होता है, पक्षियों का हृदय, ये कैसा होता है? तो चार कक्षीय होता है। पक्षियों का हृदय चार कक्षीय होता है। और पैर कितने होते हैं इनमें? पैर एक जोड़ी, यानी कि दो पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा अंडा बताना है, किसका होता है? गोरैया, बुलबुल, अबाबील या फिर हमिंग बर्ड। तो सबसे छोटे अंडे वाला जो पक्षी होता है वो होता है हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी, हमिंग बर्ड सबसे छोटे अंडे वाला पक्षी होता है। अभी देखो, इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? तलवार नुमा होती है। इसकी चोंच तलवार नुमा होती है। चलो आगे। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? वायु से भरी हुई शारीरिक गुहा कौन सी है? साइनस, हड्डी, उपास्थि, टेंडन। तो जो जिससे शारीरिक गुहा में वायु भरी होती है वो होती है साइनस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है?
यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। यह केवल अंटार्कटिका में रहती है। यह उड़ नहीं सकती। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी राइट आंसर। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो इसकी चोंच कैसी होती है, मैंने बता दी, इसमें भी आ गया, तलवार नुमा इसकी चोंच होती है। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है ये? दक्षिणी या दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी जो चोंच होती है वो इसके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है वो बताना है आपको। कीवी, स्पॉन्ज, स्टार मछली, थ्रेड वर्म। तो रीढ़ की हड्डी किसमें होती है? रीढ़ की हड्डी होती है ऑप्शन नंबर ए, कीवी में। कीवी में रीढ़ की हड्डी होती है। अब कीवी भी क्या है? ये एक पक्षी है। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। या हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये एक पक्षी है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कह सकते हैं इसको। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी। आई बात समझ में? चलो आगे। हाँ, और एक ये क्या है, जो जमीन होती है उसके अंदर बिल बना के रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में रिक्त स्थान होता है। दो कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय, एक कक्षीय हृदय। तो अभी मैंने बताया था पक्षियों में कैसा हृदय होता है? चार कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो गर्म रक्त कौन से वर्ग के प्राणियों का होता है? पक्षी, सरीसृप, उभयचर या फिर मत्स्य वर्ग के। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पक्षी वर्ग। यानी जो पक्षी होते हैं एवीज, उनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। और ये कैसे प्राणी होते हैं? ये समतापी प्राणी होते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? उभयचर, पक्षी, सरीसृप, मीन। वापस से गर्म रक्त वाले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए चार विकल्पों में से निम्न से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और शुतुरमुर्ग। तो इसमें जो बेमेल है वो कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीन है ये तो क्या है? वर्ग है। और शुतुरमुर्ग क्या है? ये एक, इसे हम जो मतलब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ। तो कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होगा? तो जो गर्म रक्त वाले होते हैं वो कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कबूतर। अब देखो, जो गर्म रक्त वाले जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्रत्येक वातावरण में अपने जो अपना जो रक्त होता है उसका तापमान एक समान रखे या फिर गर्म रखे, तो वो गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। तो इनमें क्या क्या आ जाता है? इसके उदाहरण देख लो आप। गर्म रक्त वाले जीवों के उदाहरण हैं, इंसान हो गया या मनुष्य लिख दो, इंसान, भालू हो गया, शेर, कबूतर तथा अन्य स्तनधारी। आई बात समझ में? और जो ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ठंडे रक्त वाले वे होते हैं जिन्हें ज़्यादा उष्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो ठंडे रक्त वाले होते हैं तो वो हो जाएंगे आपके, मछली हो गई, मेंढक हो गया, आदि कई अन्य रेप्टाइल। या फिर सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जो आमतौर पर घोंसले में अंडे नहीं देता है? गोरैया, कोयल, कबूतर, तोता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कोयल है जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो जो स्तनधारी होते हैं उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्तनधारी जानवरों का रिक्त स्थान होता है एक कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्षीय हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? खरगोश, कंगारू, बतख, प्लेटिपस। तो जो अंडे देने वाला स्तनपायी कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनपायी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन क्या क्या है? सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो स्तनधारियों के बाल भी होते हैं, ये कथन सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती है, ये भी सही है। और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन अलग है या सत्य है? इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये कथन क्या है? गलत है। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कंगारू, बी व्हेल, सी जिराफ और डी रूस्टर। तो कौन सा विकल्प है जो मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। कंगारू क्या है? अब देखो, मार्सुपियल्स क्या होता है? शिशुधानी उपवर्ग है। मार्सुपियल्स का नाम मतलब क्या होता है? शिशु शिशुधानी उपवर्ग का जो प्राणी होता है वो आता है, तो उसमें कौन आता है? कंगारू। अब जो इस उपवर्ग उपवर्ग की जो माता होती है, शिशुधानी उपवर्ग की जो मादा होती है, उसमें क्या होता है? पेट में एक थैला होता है जहां पे नवजात शिशु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? ओकापी, आईबेक्स, ड्रोमडेरी, एल्क। तो जो एक कुबड़ वाला होता है उसे कहा जाता है ड्रोमडेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक कुबड़ वाले को ड्रोमडेरी, तो 2 कुबड़ वाले को क्या कहा जाता है? 2 कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है बैक्टीरियन, सॉरी बैक्टीरियन। 2 कुबड़ वाले ऊंट को बैक्टीरियन कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो सील मछली होती है, वो आवाज करती है, उसे क्या कहा जाता है? बार्क, मूव, स्क्रीच, ग्राउल। तो सील मछली द्वारा निकाली गई आवाज को बार्क कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी,
नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरहेड शार्क। तो जो सबसे बड़ा स्तनपायी है वो है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो डॉल्फिन का समूह होता है उसे गैंग, होर्ड, कॉलोनी या फिर स्लूथ। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, होर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमर क्या है? ऑप्शन ए है मानव शरीर में एक हड्डी, बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो लेमर क्या है? लेमर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीवी पारा क्या है? दम धमनियों में जो जिंदा पैदा होती है, कैक्टस का प्रकार है, शैवाल का प्रकार है या फिर एक मोलस्क है। तो जो विविपारा है ये क्या होती है? धमनियों में जो जिंदा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए, धमनियों में जो जिंदा पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है? शिशुपारा, सॉरी विविपारा या जरायुज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है? पांडा ग्लोबल, रेबिट, अवास्ट, केस सर्की। तो एक ऐसा है जो अलग है, बाकी तीन एक उससे संबंधित है। तो जो खरगोश है, ऑप्शन नंबर बी, खरगोश जो है ये क्या है? लेपोरिड परिवार का छोटा स्तनपायी है खरगोश, लेपोरिड। ये लेपोरिड परिवार का है। चले आगे, स्तनपाइयों में रिक्त स्थान। दो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो जो स्तनपायी होते हैं उनके स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो स्तनपायी होती है इनकी त्वचा पर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट तो है श्वेत ग्रंथि या श्वेत ग्रंथियां, और सेकंड है तेलीय ग्रंथियां या तेल ग्रंथियां। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन को पूरा करें। एक मदकालिक यानी मोनोएसेट्स जंतु में होता है दो अंडे, एक दिन में दो बार अंडोत्सर्ग, एक वर्ष में दो बार प्रजनन, एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। एक मदकालिक जो जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो केवल एक वर्ष में एक बार ही प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इनमें क्या क्या कौन कौन से जंतु आ सकते हैं इसमें? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, मेंढक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, सरीसृप, स्तनधारी, मछली, उभयचर। तो जिनमें चार कोष्ठ होते हैं, जिनके हृदय में चार कोष्ठ होते हैं और रक्त गर्म होता है, तो कौन से प्राणी होते हैं वो? स्तनधारी प्राणी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उदाहरण क्या हो जाएंगे इनके? मनुष्य, भालू, शेर आदि। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो बहुत कमजोर विकसित बच्चों को कौन जन्म देता है? बिल्लियां, कंगारू, चमगादड़, चूहे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंगारू है जो बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्री मेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं। तो उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए इनके पेट पर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें ये बच्चों को रखते हैं और उनमें बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। वापस से वही आगे देखो, एकिडना, कंगारू, प्लेटिपस, खरगोश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में
उड़न लोमड़ी रिक्त स्थान है। उड़न लोमड़ी कौन है? एक सारस, एक बगुला, एक चील, एक चमगादड़। तो भारत के जंगली जीवन में जो उड़न लोमड़ी जिसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक चमगादड़। चमगादड़ है एक प्रकार का जिसे कहा जाता है उड़न लोमड़ी कहा जाता है। इसका जो सिर होता है वो लोमड़ी की तरह दिखाई देता है और बाल काले होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उड़न लोमड़ी कहा जाता है। वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। हिरण, सांप, गाय, हाथी। तो इन चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएगा? ये हो जाएगा सांप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सांप जो है वो अलग वर्ग का है, कौन से वर्ग में आएगा? सरीसृप में। और जो बाकी के तीन है हिरण, गाय और हाथी, ये तीनों किस में आएंगे? ये कार्डेटा संघ में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? हाथी, पारपोइसेस, शार्क, पतंगा। तो जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ये पराध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, पारपोइसेस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में शांत ठंडे पानी में। पाए जाते हैं और ये शर्मीली प्रवृत्ति के जानवर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सर्प। तो जो हाथी, भालू और गेंडा है वो किस जाति के होंगे? स्तनधारी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मेमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली, बिल्ली, सुअर। तो जो मेमेलिया स्तनधारी में कौन सा जीव नहीं आता? ऑप्शन नंबर बी, छिपकली स्तनधारी प्राणी नहीं है। छिपकली किस में आती है? छिपकली सरीसृप में, छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन, हाथी, हिरण, हिप्पोस। तो जो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? कुत्ता, चीता, बाघ, घोड़ा। तो जो विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर है वो होता है चीता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। कथन क्या क्या है? निलय से रक्त केवल क्लोमो गिल्स में जाता है, क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, रक्त से शरीर आलिंद में शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। ये कथन गलत है। हृदय तो दो कक्षीय होता है, ये तो राइट है, लेकिन परिसंचरण एकल होता है, तो ये गलत है। तो गलत कथन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। हृदय दो कक्षीय होता है, परिसंचरण एकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? सरीसृप, पक्षी, मत्स्य, स्तनधारी। तो जो मत्स्य होते हैं, मत्स्य संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो प्रत्येक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार होकर ही गुजरता है। नेक्स्ट, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन
इनमें से किस रूप में करती है? तो देखो, जो यूरिया होता है, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? मनुष्य। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी। और जो अमोनिया होता है, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? मछलियां या फिर जलीय। जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो मछलियां होती है, जलीय प्राणी, वो अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट, रिक्त स्थान, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है। प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर देर में लेती है। प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। पानी की सतह पर होने पर बार बार लेती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। कि जो जीव हवा की सांस प्रति मिनट लेते हैं हवा में, उनकी तुलना में ज्यादा बार सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या सबसे तेज होती है? मनुष्य, मछली, हाथी, कबूतर। तो जो सबसे तीव्र या सबसे तेज जो श्वसन दर होती है वो होती है मछली की। ऑप्शन नंबर बी, सबसे तेज श्वसन दर मछली की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य वर्ग पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? उनकी विशेषता क्या क्या सुन लो। उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो जो जलीय जंतु होते हैं मत्स्य वर्ग के, उनमें से जो कौन सी विशेषता है इन चारों में से वो नहीं होती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये विशेषता नहीं होती। मछली क्या होती है? शीत रक्त वाली जीव, या मत्स्य संघ के जो प्राणी होते हैं वो शीत रक्त वाले जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? उपास्थि यानी कार्टिलेज युक्त। टूना, शार्क, सेमन या फिर रोहू। तो जो उपास्थि युक्त जो मछली होती है वो होती है शार्क मछली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन क्या क्या है सुन लो। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। तो यह कथन राइट है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। यह कथन भी सही है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। यह कथन गलत है। मछलियों में परिसंचरण कैसा होता है? एकल होता है। और नेक्स्ट कथन क्या है? मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? जो कथन सही नहीं है वो कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये कथन गलत है। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 1, 3, 4, 2। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय रिक्त स्थान कक्ष होते हैं। वापस से वही 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी राइट, 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली में पाया जाता है 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय। तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? स्यूडोकोलम की उपस्थिति, हड्डी या उपास्थि का अंतःकंकाल, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, सल्क का बहिकंकाल। तो देखो, जो मछलियां होती है उनमें हड्डी या उपास्थि का अंतःकंकाल होता है। अन्य मछलियों में हड्डी का होता है और शार्क में उपास्थि का अंतःकंकाल होता है। सांस गलफड़ों के द्वारा लेती है और सल्क का बहिकंकाल होता है। तो जो गलत कथन या गलत विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी? स्यूडोकोलम की उपस्थिति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान एक सही मछली है, केटल फिश, जेली फिश, डॉग फिश या फिर सांप। तो जो सही मायने में मछली है या मत्स्य वर्ग से, वो कौन सी हो जाएगी? डॉग फिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, जो केटल फिश है ये कौन से वर्ग से संबंधित है? तो ये मोलस्का वर्ग से संबंधित है। जो डॉग फिश है, डॉग फिश किससे संबंधित है? कॉन्ड्रिक्कीज। डॉग फिश कॉन्ड्रिक्कीज से संबंधित है। सांप सरीसृप वर्ग से संबंधित है। और जेलीफिश, जेलीफिश किससे संबंधित है? जेलीफिश नाइडेरियन। जेलीफिश नाइडेरियन वर्ग से संबंधित है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? जेलीफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉगफिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अब देखो, जेलीफिश बता चुका। जो सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। स्टारफिश, स्टारफिश किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ में। तो राइट आंसर होगा डॉगफिश। ऑप्शन ये, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? कितनी बार बता चुका मैं, सेलामेंडर, कोबरा, मेंढक या फिर रोहू। तो जो मछलियां होती है उनके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, और रोहू एक प्रकार की मछली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ, कछुआ, समुद्री घोड़ा या फिर मेंढक। तो जो चारों में से कौन सा भिन्न है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घोड़ा। जो समुद्री घोड़ा है ये किस वर्ग में आता है? समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है, जबकि मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक ये तीनों कौन से वर्ग में आते हैं? टेट्रामपोडा, टेट्रामपोडा में आते हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे पॉइजनस यानी सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पत्थर मछली, पारकुपाइन मछली, पिरानास मछली, एंगलर मछली। तो जो सबसे जहरीली मछली है वो है पत्थर मछली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। जो आपका ये जो क्लास वर्गीकी चैप्टर की, तो ये समाप्त हो चुका है। कल की क्लास में हम जो मानव शरीर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक में आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।